संसद परिसर में स्मार्ट डिवाइस के इस्तेमाल को लेकर लोकसभा सचिवालय ने दी चेतावनी। सांसदों से स्मार्ट चश्मा, पेन और वॉच जैसे उपकरण के उपयोग से परहेज की अपील। केंद्र सरकार ने अरावली के संरक्षण की दिशा में उठाया बड़ा कदम। गुजरात से दिल्ली तक अरावली में नए खनन की सख्त मनाही। कांग्रेस ने अरावली में खनन की सख्त मनाही के केंद्र सरकार के आदेश को बताया दिखावा। जयराम रमेश ने इसे मोदी सरकार का डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज बताया। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता ने दिल्ली में सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद पर हुई मुलाकात में राहुल ने पीड़िता को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सोनिया और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पीड़िता ने कहा, राहुल भैया ने सुप्रीम कोर्ट में बेहतर और अनुभवी वकील मुहैया कराने का भरोसा दिया है। पीड़िता बोली, इंसाफ के लिए पीएम मोदी से भी मिलूंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी को धन्यवाद करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की सफलता को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी को थैंक यू। राहुल ने नौकरियों को लेकर शेयर किया था एक पोस्ट। सम्राट चौधरी की बिहार में अपराधियों को चेतावनी। कहा, अपराधी अगले 3 महीने में बिहार छोड़ देंगे। सम्राट ने साफ किया, अपराध का कचरा मुझे साफ करना है। बिहार की सियासत में सीएम नीतीश कुमार के पद छोड़ने की अटकलें तेज। आरजेडी ने कहा, बीजेपी का सीएम पद पर कब्जा करने की योजना अगले 2 से 3 महीने में पूरी होगी। जेडीयू बीजेपी नेताओं ने एक सिरे से अटकलों को खारिज किया। कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के घर पार्टी के करीब 45 ब्राह्मण विधायकों की बंद कमरे में बैठक हुई। योगी राज में जाति विशेष के बढ़ते वर्चस्व से परेशान होने की अटकलें। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा किया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने साफ किया, किसी भी स्मारक ऐतिहासिक धरोहरों पर कब्जा करने वालों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर शिवसेना, उद्धव और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन। 20 साल बाद एकजुट हुआ ठाकरे परिवार। उद्धव राज ने बाला साहेब स्मारक पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। अब तक शिवसेना, उद्धव गुट और एमएनएस के अलग अलग रहने से मराठी वोट बढ़ते थे। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस ने तलाशा नया साझेदार। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल और राष्ट्रीय समाज पक्ष अध्यक्ष महादेव जानकार के बीच 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बनी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में दीपमाला का आयोजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी की पूर्व संध्या पर दीप प्रज्वलन समारोह में हिस्सा लिया। पंचकुला के अटल पार्क में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अनावरण किया। इस मौके पर राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई कद्दावर नेता मौजूद रहे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर बड़ा बयान। कहा, दिल्ली की हवा की वजह से एलर्जी हो जाती है। प्रदूषण में 40% हिस्सेदारी अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर हिंदू महासभा का प्रदर्शन। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन जारी। बिहार के भागलपुर में बुधवार को हिंदू संगठनों और बजरंग दल ने कड़ी सजा की मांग करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ विरोध किया। मुंबई में उत्तर भारतीयों को विवादित पोस्टर हटाया गया। दादर में शिवसेना भवन के सामने लगा था पोस्टर, लिखा था, उत्तर भारती बटोगे तो पिटोगे। उन्नाव गैंगरेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबन के फैसले को सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। केंद्रीय एजेंसी ने साफ किया कि फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जाएगी। कुलदीप की जमानत और सजा निलंबन का विरोध होगा। सीबीआई ने साफ किया कि बेहद गंभीर मामले पर रसूखदार दोषी को जमानत दिया जाने का विरोध करेंगे। पीड़िता को सुरक्षा और इंसाफ दिलाने को सीबीआई ने प्राथमिकता बताया। यूपी के लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का आज लोकार्पण। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 65 एकड़ में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। राष्ट्र प्रेरणा स्थल की सबसे बड़ी खासियत यहां स्थापित भव्य प्रतिमाएं हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाओं का अनावरण होगा।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जयंती को सुशासन दिवस के तौर पर मनाएगी बीजेपी। इसके तहत केंद्रीय मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचेंगे। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के मुख्य अतिथि होंगे अमित शाह। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के तौर पर मनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में विशेष तैयारी। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी के नए अध्यक्ष बने पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। दिवंगत विजय कुमार मल्होत्रा की जगह बनाए गए न्यास सोसाइटी के अध्यक्ष नायडू न्यास की गवर्निंग बॉडी और कार्यकारी समिति का गठन करेंगे। राजधानी दिल्ली में आज से शुरू होगी अटल कैंटीन। शहर के 100 जगहों पर शुरू होगी कैंटीन। 5 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन मुहैया करवाया जाएगा। केंद्र सरकार ने दिल्ली में मेट्रो ट्रेन सेवा विस्तार को मंजूरी दी। रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ, एरो सिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज तक विस्तारित लाइन पर 12,000 करोड़ का खर्चा आएगा। 3 साल का वक्त लगेगा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू होगी कमर्शियल उड़ानें। एक टर्मिनल और एक रनवे के साथ आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरेंगी उड़ान। अडानी समूह ने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को डेवलप किया है। हिमाचल प्रदेश में आज से एम्बुलेंस कर्मियों की 2 दिन की हड़ताल। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े कर्मचारियों ने कंपनी और सरकार पर शोषण का आरोप लगाया। दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन लेवल के मामले में मामूली सुधार के बीच ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदी हटी। बुधवार को दिल्ली एनसीआर में AQI 271 दर्ज किया गया। देश दुनिया में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है क्रिसमस का त्योहार। प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर दुनिया भर में उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश के सभी प्रमुख शहरों के गिरजाघरों में देर रात विशेष प्रार्थना हुई। राजधानी दिल्ली के नरेला में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक शख्स को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। आरोपी चंदन के साथ उसका दोस्त अफजल भी दबोचा गया। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में गोली मारकर टीचर की हत्या। बुधवार रात 9 बजे खाना खाकर टहलने निकले राव दानिश को बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने सिर में गोली मार दी। असम के कार्बी आंगलोंग में बुधवार को शांति रही। तनाव के मद्देनजर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। राज्य के डीजीपी ने कहा हालात कंट्रोल में और जल्द दफ्तर, स्कूल और बाजार खुल जाएंगे। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपियों की 8 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। पटियाला हाउस की NIA स्पेशल कोर्ट में सभी 7 आरोपियों की बुधवार को रिमांड खत्म होने पर पेशी हुई थी। हरिद्वार के लक्सर फ्लाईओवर पर पेशी के लिए जा रहे अपराधी पर फायरिंग। पहले से घात लगाकर बैठे बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में अपराधी विनय त्यागी और 2 पुलिसकर्मी जख्मी। पंजाब के बटाला में उधार दिए पैसे मांगने पर मारी गोली। गोकवाल गांव में उधार पैसा मांगने गए शख्स को दोस्त ने गोली मार दी। बिहार के बेगूसराय में जेडीयू छात्र नेता को गोली मार दी गई। बाघा गुमती इलाके में हुई वारदात में गंभीर रूप से जख्मी हुआ छात्र नेता विजेंद्र राय अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में चलती बस में डकैती। हथियारबंद लुटेरों ने यात्रियों से लूट की है। लुटेरों की तादाद 7 से 8 बताई जा रही है। यूपी के बस्ती में 10 दिसंबर को हुए गल्ला व्यापारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। बकाया नहीं देने पर व्यापारी का कत्ल हुआ। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वाराणसी लखनऊ इंटरसिटी में यात्रियों के बीच मारपीट। अमेठी के पास मारपीट होने की बात सामने आई। मारपीट का वीडियो वायरल। जम्मू कश्मीर के पठानकोट में नए साल को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। पुलिस और सुरक्षा बलों ने दूसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन चलाया। दिल्ली क्राइम ब्रांच सेल को बड़ी कामयाबी मिली। पैन इंडिया ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का पर्दाफाश। 4 साइबर ठग गिरफ्तार। रायपुर के एक मॉल में सर्व समाज ने उत्पात मचाया। क्रिसमस को लेकर की गई सजावट को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया। मॉल के बाहर भी तोड़फोड़। हरदोई में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप। चेहरे को बेरहमी से कुचलकर हत्या की गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दम घुटने से ठेकेदार समेत 5 मजदूरों की मौत। होटल स्टर्लिंग के कमरे में कोयले की अंगीठी जलाकर सोए थे सभी लोग। तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर है। कई जख्मी है। टायर फटने से बेकाबू हुई रोडवेज बस ने 2 कारों को टक्कर मारी। प्रयागराज में 12वीं के छात्रों ने फेयरवेल के बाद काफिला निकाला। 100 से ज्यादा गाड़ियों पर स्टंट करते हुए
ये काफिला निकला। वीआईपी नंबर वाली गाड़ियां थी। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। सूरत में बीच सड़क पर जन्मदिन मनाना उद्योगपति को भारी पड़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बेटे के जन्मदिन पर सार्वजनिक जगह पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी की गई। देवरिया में पेड़ पर विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मचा। वन विभाग की टीम ने पहुंचकर अजगर का रेस्क्यू किया। बांग्लादेश में जारी हिंसा और तनाव के बीच बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की वतन वापसी। 17 साल बाद लंदन से ढाका पहुंचे तारिक।